अनमोल ने स्पाट सा जवाब दिया, नहीं, बस यूं ही तुमसे मिलने आ गया। यह सुनते ही कियारा की आंखों में चमक आ गई और ऑफिस के बाकी लोगों के कान खड़े हो गए। कियारा थोड़ा हिचकिचाते हुए बोली, प्लीज़ हैव ए सीट। कियारा की ऐसा कहते ही अनमोल बैठ गया और थोड़ी देर के लिए दोनों के बीच गहरी शांति ने स्थान ले लिया, जिसे तोड़ते हुए अनमोल ने कहा, कियारा, कल रात मैं तुमसे मिलने तुम्हारे फ्लैट पर आने वाला हूँ। यह जानते हुए भी तुम किसी संदीप के साथ डिनर पर चली गई। अगर तुम्हें मुझसे नहीं मिलना था तो फ़ोन करके मुझे बता भी सकती थी। सलोनी के पास तो मेरा और मेरे रूममेट अजय, हम दोनों का नंबर है। लेकिन तुम इस तरह बिना बताए, कियारा बीच में ही अनमोल को रोकती हुई बोली, एक मिनट, तुमने मुझसे कब कहा कि तुम मुझसे मिलने आ रहे हो? अरे, मैंने सलोनी से फ़ोन करके कहा तो था कि मैं आ रहा हूँ। तुम्हारा मोबाइल नंबर मेरे पास नहीं था, इसलिए मैंने सलोनी से कहा था। अनमोल थोड़ा हैरान होते हुए बोला। कियारा को बात समझने में देर नहीं लगी कि कल सलोनी उनके साथ डिनर पर क्यों नहीं गई और वह इतनी खुश क्यों लग रही थी। कियारा के चेहरे पर दुख के भाव आ गए और बोली, आई एम सॉरी अनमोल, मुझे नहीं पता था तुम आने वाले हो। सलोनी मुझे बताना भूल गई होगी। अनमोल मुस्कुराते हुए बोला, इट्स ओके, अच्छा अब मैं चलता हूँ। अनमोल जैसे ही जाने लगा, किनारा ने कहा, अनमोल फिर कभी आना हो तो, ऐसा कहते हुए एक कागज़ का टुकड़ा उसकी ओर बढ़ा दिया जिस पर उसका फ़ोन नंबर लिखा हुआ था। उसके बाद क्या था, अनमोल और कियारा की प्यार की गाड़ी सुपर फास्ट एक्सप्रेस की तरह दौड़ने लगी। ऑफिस में भी अफसाने बनने लगे। किसी को कुछ समझ नहीं आ रहा था। सभी के समझ से परे थी यह बात कि आखिर किसका रिश्ता किसके साथ है। कियारा का रिश्ता संदीप के संग है या अनमोल के संग। सलोनी कभी अजय के साथ नज़र आती तो कभी अनमोल के साथ। लोगों को यह अंदाज़ा लगाना मुश्किल था आखिर इन सभी पांचों में किसका संबंध किसके साथ। कियारा पहले की तरह संदीप के साथ आउटिंग पर जाती, उसके साथ मूवी जाती और कभी कभी डिनर पर भी जाती। लेकिन जब संदीप और कियारा साथ जाते, उनके साथ कोई तीसरा नहीं होता, क्योंकि कोई भी संदीप के साथ कहीं जाना पसंद नहीं करता। लेकिन जब कियारा अनमोल के साथ कहीं जाती संदीप को छोड़कर, तो सलोनी और अजय भी साथ होते। अनमोल को पाकर कियारा बेहद खुश थी। वह अनमोल में कुछ इस तरह डूबी हुई थी कि उसने अपना सब कुछ अनमोल पर लुटा दिया, अपने आप को अनमोल को समर्पित कर दिया। अनमोल के प्यार में कियारा इस कदर अंधी थी कि उसे अनमोल के आगे कुछ दिखाई ही नहीं दे रहा था। वह यह भी देखने को तैयार नहीं थी कि संदीप भी उससे बेइंतहा प्यार करता है। लेकिन यह बात अनमोल भाप चुका था और यही वजह थी कि कियारा का संदीप से मिलना उसे पसंद नहीं था। अक्सर वीकेंड पर कियारा अनमोल के फ्लैट में रात रुक जाती, या जब भी अजय नहीं होता वह अनमोल के साथ ही रातें गुजारती। अब कियारा जल्द से जल्द अनमोल के संग ब्याह के बंधन में बंधकर अपना घर बसाना चाहती थी। इसलिए एक रात जब वह अनमोल की बाहों में अपना सिर रखकर लेटी हुई थी, तो उसने अनमोल से कहा, अनमोल, अब हमें शादी कर लेनी चाहिए। यह सुनते ही अनमोल कियारा के लबों पर अपने प्यार की निशानी अंकित करते हुए बोला, भाई डियर, मैं भी यही सोच रहा हूँ। कोई तुम्हें उड़ा कर ले जाए उससे पहले मैं तुम्हें उड़ा ले जाऊँ। उसके बाद अनमोल और कियारा ने अपने घर वालों के समक्ष अपनी शादी की इच्छा जाहिर की और दोनों के ही परिवार वाले भी इस शादी के लिए सहर्ष तैयार हो गए, क्योंकि दोनों एक ही बिरादरी
से थे और दोनों का सामाजिक स्तर भी बराबरी का था। कुछ ही हफ्तों बाद अनमोल और कियारा की सगाई हो गई और ऑफिस में चल रही सारी अटखेलियाँ कियारा और अनमोल की सगाई के बाद समाप्त हो गई। सलोनी की शादी भी उसकी भाभी के छोटे भाई अंशु से फिक्स हो गई। यूँ लग रहा था जैसे सब कुछ सही हो गया है। सभी के सपनों को पंख मिल गए थे और सभी ऊंची उड़ान भरने लगे थे। लेकिन ज़िंदगी जितनी सरल दिखती है उतनी आसान होती कहाँ है। अभी ज़िंदगी को अपना एक अलग ही रंग दिखाना बाकी था। तभी एक दिन कियारा किसी से कुछ भी बताए बगैर अनमोल के फ्लैट में जा पहुँचे। सगाई के बाद से अनमोल के फ्लैट की एक चाबी कियारा के पास भी थी। फ्लैट पहुंचकर जैसे ही उसने दरवाज़ा खोला, कियारा की आंखों ने जो देखा उसे देख कियारा को अपनी आंखों पर यकीन नहीं हुआ। सलोनी को अनमोल की बाहों में देख कियारा स्तब्ध रह गई। उसने कभी सपने में भी नहीं सोचा था कि सलोनी और अनमोल उसके साथ ऐसा करेंगे। वह जानती थी कि सलोनी हर हफ्ते बॉयफ्रेंड बदलती है, लेकिन वह यह नहीं जानती थी कि अनमोल और सलोनी उसकी पीठ पीछे लुक्का छुपी का ऐसा गंदा खेल खेल रहे हैं। वह समझती थी कि अजय और सलोनी के बीच में कुछ है शायद, इसलिए सलोनी बार बार अनमोल के फ्लैट में अजय से मिलने जाती है। उसे तो कभी भनक तक नहीं लगी कि सलोनी और अनमोल उसे धोखा दे रहे हैं। अनमोल और सलोनी के बीच का यह दृश्य देखने के बाद कियारा वहाँ से उल्टे पांव अपने फ्लैट पर लौट आई। यह देख अनमोल और सलोनी भी उसके पीछे भागते हुए आए। अनमोल अपनी सफाई देते हुए बोला, देखो कियारा, मैं और सलोनी केवल फिज़िकल रिलेशनशिप में हैं और कुछ नहीं। मैं शादी सिर्फ़ और सिर्फ तुमसे ही करना चाहता हूँ और केवल तुमसे ही करूँगा, किसी और से नहीं। तभी सलोनी बोली, हाँ कियारा, मेरे और अनमोल के बीच कुछ नहीं है। मेरा अजय और अनमोल के साथ एक जैसा ही रिलेशन है। तू तो जानती है न मेरा ऐसा रिलेशन कितनों के साथ चल रहा है। मैंने तुझसे कहा भी था कि मैं किसी के साथ भी रिलेशनशिप में रहूं, पर शादी अपनी कास्ट अपनी बिरादरी के लड़के से ही करूंगी और तुझे भी ऐसा ही करना चाहिए। मुझे देख, इतनों के साथ रिलेशन में होने के बावजूद मैं शादी तो अंशु से ही कर रही हूँ ना। यह सब चल ही रहा था कि संदीप भी वहाँ आ गया। संदीप को देखते ही कियारा उससे लिपट गई। यह देख अनमोल का पारा चढ़ गया और वह कियारा को संदीप से अलग करते हुए बोला, ये सब क्या है कियारा? जब तक हमारी सगाई नहीं हुई थी तब तक तुम्हारा इस संदीप के संग बेतल्लुक होना मैं बर्दाश्त कर सकता था, लेकिन अब ये सब नहीं चलेगा। अनमोल का इतना कहना था कि कियारा की आंखों में खून खोल गया और बोली, तुम सगाई के बाद किसी और लड़की से हम बिस्तर हो सकते हो और मैं अपने दोस्त के गले भी नहीं लग सकती हूँ। अनमोल गुस्से में बोला, नहीं, अब तुम मेरी होने वाली पत्नी हो और मैं किसी भी हाल में नहीं चाहूँगा तुम इस संदीप के साथ कोई भी रिश्ता रखो। यह सुनते ही कियारा संदीप की ओर देखने लगी। आज पहली बार संदीप की आंखों में कियारा अपने लिए प्यार देख पाई थी। कियारा थोड़ी देर चुप रही, फिर बोली, अनमोल, अभी हमारी शादी हुई नहीं है और शादी से पहले मेरी एक शर्त है। अनमोल ने कहा, कैसी शर्त? संदीप और सलोनी आश्चर्य से कियारा की ओर देखने लगे। तभी कियारा बोली, मैं शादी से पहले एक रात संदीप के साथ अकेले में गुजारना चाहती हूँ। कियारा का इतना कहना था कि सभी की भौहें तन गई। कियारा को झंझोड़ते हुए संदीप बोला, पागल हो गई है क्या? कुछ भी बोल रही हो। तभी अनमोल बोला, यह कैसी बेकार की शर्त है? यह नहीं हो सकता। मेरी होने वाली बीवी किसी पराये मर्द के साथ रात नहीं गुजार सकती। मेरा होने वाला पति अगर पराई लड़की के साथ रात गुजार सकता है
तो मैं क्यों नहीं। यदि शादी होगी तो इसी शर्त पर होगी, नहीं तो नहीं होगी। कहते हुए कियारा ने अपनी उंगली पर पहनी सगाई की अंगूठी निकालकर अनमोल को थमा दी। अनमोल ने फिर आगे कुछ नहीं कहा, क्योंकि उसे यह शर्त मंजूर नहीं थी और वह कियारा को छोड़ सकता था, इस शादी को भी तोड़ सकता था, लेकिन एक ऐसी लड़की से शादी करने को तैयार नहीं था जो एक रात किसी दूसरे लड़के के साथ गुजार कर आई हो। अनमोल ने शर्त मानने से मना कर तभी कियारा बोली, हर लड़का एक ऐसी लड़की से शादी करना चाहता है जो लड़की जिस्मानी तौर पर पाक हो, साफ हो, चाहे उसका खुद का कितनी भी लड़कियों के साथ जिस्मानी संबंध क्यों न हो। एक लड़की कई लड़कों से संबंध रखने के बाद शादी अपनी जात बिरादरी और धर्म से करना चाहती है, ताकि समाज में उसकी मान प्रतिष्ठा बनी रहे। यह कैसी दोहरी मानसिकता है, यह कैसी सोच है। मुझे इस दोहरी सोच का हिस्सा नहीं बनना है। कियारा की शर्तों पर अनमोल ने उससे शादी करने से इनकार कर दिया। तभी संदीप बोला, कियारा, अनमोल सच कह रहा है। मैंने आज तक तुमसे यह बात छिपाई कि मैं तुमसे प्यार करता हूँ। आज तुम यह बात जान चुकी हो, इसलिए पूछ रहा हूँ, क्या तुम एक विजातीय लड़के के संग यानी मेरे संग शादी करना चाहोगी? संदीप के ऐसा कहते ही कियारा बोली, संदीप, क्या तुम यह जानते हुए भी मुझसे शादी करना चाहोगे कि मैंने अपनी कई रातें अनमोल के साथ गुजारी हैं और मैं पाक साफ नहीं हूँ? प्यार तो बस प्यार होता है कियारा, इसमें किसने किसके साथ रात गुजारी है यह नहीं देखा जाता। तुमने किसके साथ कितनी रातें गुजारी हैं इससे मुझे कोई फ़र्क नहीं पड़ता। मन की पवित्रता ही सबसे बड़ी पवित्रता है, और मैं यह बहुत अच्छी तरह से जानता हूँ कि तुम दिल से पाक और साफ हो, पवित्र हो और अपने जीवन साथी के प्रति सदा ईमानदार थी और रहोगी। मुझे और क्या चाहिए? ऐसा कहते हुए संदीप ने अपना हाथ कियारा की ओर बढ़ा दिया और कियारा ने बिना देर किए उसका हाथ थाम लिया। उसके बाद दोनों एक दूसरे की बाहों में थामे वहाँ से निकल गए। अनमोल और सलोनी उन्हें जाते हुए देखते रहे। अगर आपको ये वीडियो पसंद आई है तो वीडियो को लाइक, शेयर और सब्सक्राइब करना ना भूलें। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में।